निशाने पर चाहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हो, लेकिन निगाहों में 2024 का लोकसभा चुनाव ही है। और शायद दिल्ली हो या लखनऊ, दोनों इस मिजाज से बाखूबी वाकिफ हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही निकलता है। और खास तौर से तब जब इस देश के भीतर में आधे दर्जन से राज्य ऐसे हो चले हैं जहां पर बीजेपी एक भी सीट ले पाएगी या नहीं ले पाएगी, इसको लेकर भी एक संशय की स्थिति है। और उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा की सीट है, यह निगाहों में है। और निशाने पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव या फिर निशाने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के लिए इसलिए आकर खड़े हो गए हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की बिसात अब अगर दिल्ली ने अपने तरीके से नहीं बिछाई तो उसे डर लगने लगा है कि अगर उत्तर प्रदेश गंवा दिया या फिर वहां की सियासत को गंवा दिया तो 2024 का रास्ता मुश्किल बामुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि हर कोई भारत के मानचित्र पर जब देखना शुरू करता है तो जानता है तमिलनाडु में बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, जानता है केरल में बीजेपी को सीट नहीं मिलेगी, यह भी जान रहा है कि पश्चिम बंगाल में भी अब आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव भी संकट भरा होगा। यह भी समझ रहा है कि दरअसल कर्नाटक के भीतर येदियुरप्पा सरकार को लेकर जो बड़ी हलचल मची हुई है वह भी आने वाले वक्त में शायद मोदी सरकार के लिए 2024 तक कोई एक बड़ी बिसात बिछा दे। चुनावी जीत के लिए यह भी एक मुश्किल स्थिति होगी। पंजाब की स्थिति यूं ही बीजेपी के लिए नाजुक हो चली है, अकाली अब साथ रहे नहीं। महाराष्ट्र की स्थिति भी शिवसेना के साथ ना रहने या फिर विपक्ष या विरोधियों के साथ गठबंधन बनाकर सरकार चलाने की स्थिति ने बीजेपी के लिए और मुश्किल कर दिया है। और इस कतार में उड़ीसा भी खड़ा है, इस कतार में वह छिटपुट राज्य भी हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुत कम राज्य बचते हैं, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो असम हो। इन सब को भी जब मिलाना शुरू कर दीजिएगा तो उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीट के साथ सामने खड़ा है। और यहीं से यह सवाल पैदा हो रहा है, क्या योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए और 2024 की राजनीतिक बिसात जब बिछनी शुरू होगी तो क्या योगी ही उत्तर प्रदेश से उसकी अगुवाई करेंगे? दिल्ली इस बात को पचा नहीं पा रही है, लेकिन पहली बार आरएसएस के भीतर भी हलचल है और संघ परिवार भी दो दृष्टि से दिल्ली को भी देख रहा है और योगी को भी देख रहा है। और अपने आप में यह एक रोचक स्थिति है कि दरअसल योगी को जो सलाह मशविरा मिल रहा है वह भी संघ परिवार से ही मिल रहा है। लेकिन सवाल इतना पर नहीं है, क्योंकि आज ऐसे सियासी पन्नों को खोलने की जरूरत आ पड़ी है जहां पर चेक एंड मेट यानी शह और मात की स्थिति क्या वाकई दिल्ली और लखनऊ के बीच बन चुकी है। और इसी के मद्देनजर यूपी के बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने मुलाकात विधानसभा अध्यक्ष से की और राज्यपाल से जाकर की। दोनों ऐसे पद हैं जो शायद योगी के लिए मुश्किल भर सकते हैं, दोनों ऐसे पद हैं जो संविधान का हवाला दे सकते हैं, दोनों ऐसे पद हैं जो बड़ी महत्वाकांक्षा अगर योगी की उभर कर निकल कर सामने आ गई, जिसे दिल्ली विद्रोह मानती है, उसे भी दबाया जा सकता है। तो इन्हीं दो पदों के स्थितियों को अपने अनुकूल करके क्या, सवाल यह है कि आखिर राधा मोहन सिंह जी ने कौन सी बात राज्यपाल से की, और जो छनी तली बातें निकल कर आ रही है उसमें योगी को पद से हटाने की तैयारी बिसात के अनुसार लगभग कर ली गई थी। और यह भी माना जा रहा था कि दरअसल उत्तर प्रदेश के तकरीबन 200 विधायक बकायदा कागज पर लिखकर राज्यपाल को दे देंगे कि हम योगी आदित्यनाथ जी को अपना मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ सिर्फ एमएलए नहीं है, वह राज्य के मुख्यमंत्री हैं। और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो क्या वो राज्यपाल के दरवाजे पर जाकर कह सकते हैं कि मैं विधानसभा भंग करने की गुजारिश आपसे कर रहा हूं और अब आप चुनाव करा दीजिए? तो ऐसी स्थिति होती है तो फिर दिल्ली के लिए यह एक मुश्किल परिस्थिति होगी। और यह एक ऐसी परिस्थिति होगी जहां पर दिल्ली अपनी बिसात फिर नहीं बिछा पाएगी। तो क्या राज्यपाल को यह समझाया गया कि अगर ऐसी स्थिति बनती है जब विधायक एक तरफ लिख कर दें कि वह योगी आदित्यनाथ को सीएम नहीं मानते हैं
और फिर योगी आदित्यनाथ लिख कर दे हम विधानसभा भंग और चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आप भंग कर दीजिए।